इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारे में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर तनातनी चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस का दावा हो, फिर राजद का दावा हो, या फिर जेडीयू का ये कहना कि 16 सीट हमारी सिटिंग सीट है, इसे छोड़कर बात करिए, तो ऐसे में अब तनातनी का माहौल दिख रहा है। सीपीआई के नेता डी राजा जो है वो मुख्यमंत्री के आवास जाते हैं, तो वहाँ पर बातचीत होती है और उसके बाद फिर कहा जाता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगली रणनीति बताएंगे। आखिर सीट शेयरिंग पर इतना बात क्यों फंसा हुआ है? सीट बंटवारा अभी तक सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है और अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ये अनदेखी की जा रही है। जेडीयू नेता कहते हैं कि कांग्रेस सीट बंटवारा करने में देरी कर दिया, ये अगस्त में ही हो जाना चाहिए था। अगर अगस्त में हो गया होता तो अब तक तो हम लोग प्रत्याशी का चयन कर चुके होते, चुनाव प्रचार कर रहे होते। तो आखिर पूरी बात हो कहाँ रही है? आखिर कम्युनिकेशन गैप कहाँ हो रहा है? और इस तरीके से बातें हो रही हैं मानो जैसे सबने ये ठान लिया है कि हम अपने मन से चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन से कोई रिश्ता नाता नहीं है। गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, स्वरूप दिया जा चुका है, गठबंधन का नाम रखा जा चुका है और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम लोग उनसे जाकर मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की समाप्त हो गई है। पहली बैठक हुई तो हुआ कि गठबंधन का विस्तार दिया जा रहा है। दूसरी बैठक हुई तो हुआ कि अब नाम चर्चा होगी, इसका क्या नाम होगा। तीसरी बैठक हुई तो हुआ कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। चौथी बैठक में कहा गया कि सीट शेयरिंग होगा, लेकिन बातें सीट शेयरिंग पर नहीं बन पाई। हालांकि सीट शेयरिंग पर बातें बन गई है। कहा जा रहा है कि खरमास के बाद सब कुछ तय हो जाएगा कि किसको कितना सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि खरमास लालू यादव जितना मानते हैं उतना ही नीतीश कुमार मानते हैं। सीट शेयरिंग पर आज भी बात अटकी हुई है। और वहीं देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को ही लेकर तनातनी का माहौल है। राजद जो है वो कह रही है कि 17 सीट, 19 में 19 सीट पर लड़े थे, कम सीट पर इस बार लड़ेंगे तो 2 सीट कम करेंगे, 17 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू कह रही है कि 16 हमारी सिटिंग सीट है, इसे छोड़कर बात किया जाए तो 33 सीट यही हो गया, बचा 8 सीट। तो कांग्रेस कह रही है कि हम 6 और 4 में समझौता नहीं करेंगे, हमको कम से कम 11 सीट चाहिए, क्योंकि हम भी 9 पर लड़े थे, बढ़कर हम लड़ेंगे। अगर कम पे भी लड़ेंगे तो 8 सीट पर लड़ेंगे। तो फिर सीपीआई को कैसे मैनेज किया जाएगा? डी राजा जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं कि भैया हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातें चल रही हैं कि खरवास के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बातें फंस रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा, क्या होगा, ये तो इंडिया गठबंधन के नेता ही बताएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।